तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है पोकेमॉन स्कूल से। जो बच्चे हमें एपिसोड नंबर 1 में दिखाई दिए थे, जिन लोगों की हमारे हीरो एस से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, लाना, लिली, मार्लो और वो छोटा बच्चा, उसी समय वहाँ कियावे आ जाता है। कियावे वही लड़के का नाम है जो हमें एपिसोड नंबर 1 में टीम स्कल से लड़ते हुए दिखाई दिया था, जिसने जी मूव किया था, यानी कि वो भी इन्हीं की क्लास में पढ़ता है। अब ये सारे लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, उसी समय प्रोफेसर पहुंच जाते हैं। प्रोफेसर कोकोई के साथ एस भी आया होता है, तो ये सभी लोग एस को देखकर चौंक जाते हैं। वो लोग सोचते हैं एस तो चले गया था ना। मार्लो एस को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मार्लो के चेहरे में हल्की सी ब्लेसिंग होती है। मतलब कुल मिला के मार्लो को बहुत अच्छा लग रहा होता है कि एस वापस आ गया। सभी लोग एस को देखकर चौंक रहे होते हैं क्योंकि कल एस ने अलविदा कह दिया था, एस जाने वाला था। प्रोफेसर कोकोई बताते हैं कि आज से एस तुम्हारे साथ पढ़ेगा और एस बोलता है कि मैं एक पोकेमॉन मास्टर बनना चाहता हूँ और इस स्कूल में मैं बहुत सारी चीजें सीख पाऊंगा पोकेमॉन्स के बारे में, अलोला रीजन के बारे में, इसीलिए मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। फिर कियावे की नजर एस के हाथ में पड़ती है। एस के हाथ में जी क्रिस्टल होता है, तो कियावे उससे पूछता है तुम्हारे पास ये जी क्रिस्टल कैसे आया। प्रोफेसर कोकोई के साथ ही साथ क्लास में सभी लोग चौंक जाते हैं एस के हाथ में जी क्रिस्टल को देखकर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जी क्रिस्टल आइलैंड चैलेंज करके किसी आइलैंड गार्डियन को हराने के बाद मिलता है। तो सभी लोग एस से बोलने लगते हैं तुमने तो अभी तक आइलैंड चैलेंज भी नहीं किया, तो तुम्हें ये जी क्रिस्टल कैसे मिल गया। तो एस बोलता है कि कल आइलैंड गार्डियन टपुको को मेरे से दोबारा मिला था। पिकाचू की उसकी आवाज सुनाई दी, हमने उसका पीछा किया तो वो अचानक से मेरे मुंह के सामने आया और उसने मुझे ये जी क्रिस्टल दे दिया। लिली को पोकेमॉन्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होती, तो लिली बताती है कि टपुको को जिनसे भी खुश होता है या जिनसे इंप्रेस होता है उन्हें हमेशा ऐसे गिफ्ट देता रहता है। शायद टपुको को तुमसे भी इंप्रेस या बहुत ज्यादा खुश हो गया होगा, इसीलिए उसने तुम्हें ये क्रिस्टल दे दिया। मार्लो भी एस को देखकर चौंक जाती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि एस ने एक आइलैंड गार्डियन को खुश कर दिया। एस कियावे को देखता है और कियावे से बोलता है कि जो तुमने पिछली बार जी मूव किया था उससे मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया था, मुझे भी वो जी मूव करने का बहुत ज्यादा मन था। अब मेरे पास भी जी क्रिस्टल है, मतलब मैं भी अब जी मूव कर सकता हूँ बिल्कुल तुम्हारी तरह। कियावे बोलता है तुम जी मूव को कोई छोटी मोटी चीज मत समझो, जी मूव चलाना इतना भी आसान नहीं है, तुम्हें जी मूव को चलाने के लिए जी मूव के काबिल बनना पड़ेगा। कियावे बोलता है टपुको ने ऐसा तुम पर क्या देख लिया कि उसने इतने आसानी से तुम्हें जी क्रिस्टल दे दिया, लेकिन हाँ अब तुम जी क्रिस्टल के मालिक हो तो तुम्हारे पास जी क्रिस्टल को चलाने के साथ साथ काफी जिम्मेदारियां भी आती हैं। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम जी क्रिस्टल चलाने के काबिल हो, और जी क्रिस्टल को चलाने के काबिल वही होता है जो नेचर की रक्षा करे, पोकेमॉन्स को बचाए, पोकेमॉन की मदद करे, किसी भी इंसान की मदद के लिए सबसे पहले तैयार हो। पोकेमॉन, इंसान, पेड़ पौधे, तुम्हें सारी दुनिया की रक्षा करनी पड़ेगी, सारी दुनिया को एक नजरिए से देखना पड़ेगा, तभी तुम जी मूव को चलाने के काबिल होगे। कियावे को पता नहीं है कि एस ने कितने बार दुनिया बचाई है, कितने बार लेजेंडरी पोकेमॉन्स को बचाया है, कितने बार अपने पोकेमॉन्स को बचाया है। खैर टपुको को शायद इसका एहसास हो गया होगा, इसीलिए उसने जी क्रिस्टल एस को दिया। अब आगे बढ़ते हैं एपिसोड में। अब प्रिंसिपल ओक की क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। प्रिंसिपल ओक सारे बच्चों को उन पोकेमॉन्स के बारे में बता रहे थे जो पोकेमॉन अलोला में अलग पाए जाते हैं, मतलब जो रियल में अलग होते हैं लेकिन वो अलोला रीजन में अलग होते हैं। जैसे अलोला का म्याऊथ, अलोला का एग्जीक्यूटोर। उस अलोलियन एग्जीक्यूटोर की नॉर्मल एग्जीक्यूटोर से गर्दन बहुत ज्यादा लंबी होती है और वो बहुत ज्यादा अलग होता है। तो एस चौंक जाता है उसे देखकर। जो नॉर्मल एग्जीक्यूटोर होता है वो ग्रास टाइप और साइकिक टाइप होता है, लेकिन ये जो अलोलियन एग्जीक्यूटोर है ग्रास और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है। और भी एग्जीक्यूटोर के बारे में बहुत सारी बातें बता रहे होते हैं। उसी समय एस उस एग्जीक्यूटोर के पास चले जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा एस को पोकेमॉन्स कितने ज्यादा प्यारे हैं। लिली फिर से डर जाती है, एस से बोलती है एस तुम क्या कर रहे हो। अलोला का वो एग्जीक्यूटोर इतना लंबा था कि उसकी गर्दन ही नहीं दिख रही थी। जैसे एस उसके पास जाता है, उसकी पूंछ में भी एक गर्दन होती है, वो उस गर्दन से एस को बड़ी जोर से मारता है और एस को नीचे पटक देता है, मतलब धक्का मार के गिरा देता है। सभी लोग हंसने लग जाते हैं। एस का पूरी क्लास में मजाक उड़ जाता है। एस बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि अलोला के एग्जीक्यूटोर की पूंछ में भी मुंह होता है। अब स्कूल खत्म हो जाता है और स्कूल खत्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि एस प्रोफेसर कोकोई के साथ ही रह रहा है। प्रोफेसर कोकोई और एस एक साथ लंच कर रहे होते हैं और एस के पोकेमॉन सिर्फ पिकाचू होता है एस के पास अभी, तो पिकाचू प्रोफेसर कोकोई के पास होता है। पिकाचू के साथ प्रोफेसर कोकोई खेल रहे होते हैं और प्रोफेसर कोकोई के पोकेमॉन्स के साथ एस खेल रहा होता है। मतलब हम आप कह सकते हैं कि प्रोफेसर कोकोई और एस की अच्छी दोस्ती हो गई है, वो एक ही साथ रह रहे हैं, उनके पोकेमॉन्स के बीच में भी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। अब रात हो जाती है, प्रोफेसर कोकोई और एस रेस्ट करते हैं। अगले दिन जब एस उठता है और स्कूल जाता है तो स्कूल में सभी लोगों ने एस के लिए एक पार्टी टाइप की रखी होती है। वो कहते तो इसे वेलकम पार्टी है, लेकिन ये पार्टी टाइप की कुछ होती नहीं है, बस एक चैलेंज होता है। सभी लोग उसको एस को चैलेंज देते हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि एस को चैलेंजेस करना कितना ज्यादा पसंद है। तो सोफेकली यानी कि यही बच्चा जिसको इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन्स बहुत ज्यादा पसंद है, ये एस को चैलेंज देता है। एस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एस सोचता है कि इसके साथ एस को फाइट करनी है, लेकिन ये बोलता है हमारी कोई फाइट नहीं होगी, हमें अपने अपने पोकेमॉन्स की मदद से इस बैलून को फोड़ना है, जो सबसे ज्यादा बैलून फोड़ेगा वही इस मुकाबले को जीत जाएगा। तो एस को पता नहीं होता कैसे बैलून फोड़ना है, तो सोफेकली अपने पोकेमॉन्स की मदद से आसानी से इस मुकाबले को जीत जाता है। फिर लाना एस को चैलेंज देती है, बोलती है अगला मुकाबला तुम्हारा मेरे साथ होगा। एस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि आखिरकार उसे किसी के साथ मुकाबला करने मिलेगा, लेकिन लाना भी उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई फाइटिंग मैच नहीं करना है, तुम्हारा मेरे साथ एक स्विमिंग कॉम्पिटिशन होगा, अपने पोकेमॉन्स की मदद से तुम्हें मुझसे ये स्विमिंग कॉम्पिटिशन जीतना होगा, जो सबसे पहले आखिरी छोर तक पहुंच गया वो जीत जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि लाना को वाटर टाइप पोकेमॉन्स बहुत ज्यादा पसंद है, वो समंदर में खेलती रहती है, तो लाना ये मुकाबला
मुकाबला आसानी से एस से जीत जाती है। अब एस को बहुत ज्यादा गुस्सा मतलब चिढ़ जाता है एस की मतलब कोई भी उससे मुकाबला नहीं कर रहा। अब कियावे एस को चैलेंज दे देता है। एस बोलता है चलो फाइनली कियावे और मेरा मुकाबला होगा। एस को इस बार पक्का विश्वास होता है कि कियावे और उसके बीच में पोकेमॉन बैटल जरूर होगी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा फर्स्ट एपिसोड में आप लोगों ने देख लिया कि कियावे को पोकेमॉन्स बैटल करना बहुत ज्यादा पसंद है हूबहू एस की तरह, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कियावे भी उसके साथ फाइटिंग मैच नहीं करता। कियावे उससे बोलता है कि हमारी और तुम्हारी मैच होगी एक दौड़ की, हम दोनों एक टॉरोस मुकाबला करेंगे, हमें टॉरोस के ऊपर सवारी करके एक मुकाबला करना होगा। एस थोड़ा सा सैड होता है लेकिन एस बोलता है कोई बात नहीं, टॉरोस भी एस को बहुत ज्यादा पसंद होते तो एस ही मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है और एस कियावे से भी आसानी से हार जाता है क्योंकि उसने इससे पहले इनके साथ ऐसा मुकाबला कभी नहीं किया था। अब वहां पे प्रोफेसर कोकोई आ जाते हैं। प्रोफेसर कोकोई उन सभी लोगों से बोलते हैं क्या तुम अकेले एस का वेलकम करोगे, मुझे भी एस का वेलकम करना है, मैं भी एस के साथ एक वेलकम मैच करूंगा। प्रोफेसर कोकोई एस से बोलते हैं हे एस क्या तुम मेरे साथ 1-on-1 पोकेमॉन बैटल करना चाहोगे। एस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली उसे एक पोकेमॉन बैटल करने के लिए मिलेगी, वो भी प्रोफेसर कोकोई के साथ। उसी समय वहां मालो पहुंच जाती है। मालो बोलती है कि तुम ये मुकाबला बाद में नहीं कर सकते हो, अभी मैंने एस के लिए एक वेलकम पार्टी रखी है। एस बोलता है लेकिन मुझे मुकाबला करना है, लेकिन उसी समय एस के पेट से आवाज आने लगती है भूख की। तो एस जैसा कि आप लोगों को पता होगा भूख कभी कंट्रोल कर नहीं पाता और मालो ने उसके लिए पार्टी रखी थी तो एस को जाना ही था। तो एस बोलता है चलो पार्टी कर लेते हैं, लेकिन पार्टी है कहाँ। तो मालो बताती है कि उसका एक पर्सनल रेस्टोरेंट है जिसमें उसने पार्टी रखी है एस के वेलकम के लिए। तो सभी लोग मालो के रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। सभी लोग रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उसी समय एस को एक आवाज आती है। एस समझ जाता है कि ये टप्पू कोको की आवाज है। एस उस आवाज के पीछे करने लगता है। पिकाचू उसके पीछे पीछे जाता है। एस और पिकाचू को देखकर सभी लोग बोलते हैं ये एस कहाँ भाग गया, तो वो भी एस के पीछे पीछे जाने लगते हैं। टप्पू कोको सभी को एक जंगल में ले आता है। एस टप्पू कोको के आगे जाता है और टप्पू कोको से थैंक्स बोलता है कि उसने उसको एक Z-Max बैंड दिया। टप्पू कोको एस की कैप पकड़ लेता है और एस के साथ मस्ती करने लगता है, मतलब उसकी कैप इधर से उधर फेंकने लगता है। यार आप लोग एक बार इस इमेज को देखो। इस इमेज को देखने के बाद क्या तुम्हें भी प्राइमेप की याद आ रही है? प्राइमेप पोकेमॉन जो आपने जनरेशन 1 में देखा होगा, एस के पास था एक जो पहले मंकी था, एस की ऐसी कैप छीनता था। मुझे तो उसकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। तो जिसको याद आई कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। खैर एपिसोड में वापस जाते हैं। कैप के साथ बहुत देर तक खेलते खेलते टप्पू कोको एस की ओर देखता है और एस की ओर अजीब सा फेस बनाने लग जाता है। प्रोफेसर कोकोई समझ जाते हैं कि टप्पू कोको भी एस के साथ एक वेलकम मैच करना चाहता है, क्योंकि एस सारे फ्रेंड्स के साथ एक वेलकम मैच कर रहा था तो टप्पू कोको भी करना चाहता था एस के साथ। एस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सभी लोग वहाँ पे चौंक जाते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि आइलैंड गार्डियन खुद आकर एस को चैलेंज कर रहा है और अभी अभी एस अलोला रीजन में आया है। तो टप्पू कोको और एस के बीच में मुकाबला स्टार्ट हो जाता है। टप्पू कोको और एस के पिकाचू के बीच में बहुत ज्यादा खतरनाक मुकाबला होता है, लेकिन टप्पू कोको है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो आसानी से पिकाचू हराने वाला होता है। उसी समय एस के सामने चले जाता है और एस से जी मूव का इस्तेमाल करने के लिए कहता है ताकि मुकाबला दोबारा से बराबरी का हो सके। एस पहली बार जी मूव का इस्तेमाल करता है और आसानी से एस से जी मूव हो जाता है। जी मूव करने के बाद पिकाचू बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है और पूरे अटैक से टप्पू कोको के ऊपर अटैक करता है, लेकिन टप्पू कोको को कोई भी असर नहीं होता और टप्पू कोको वहां से चला जाता है। एस भले ही टप्पू कोको को हरा नहीं पाए, लेकिन टप्पू कोको ने एस को Z-Max बैंड का इस्तेमाल करना सिखा दिया, वो भी अनजाने में। कियावे बहुत ज्यादा चौंक जाता है कि एस इतने जल्दी जी मूव का इस्तेमाल करना सीख गया। कियावे के साथ साथ वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी लोग भी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि एस को जी मूव करना आ गया और आइलैंड गार्डियन खुद एस के साथ मिलके गया, एस का दोस्त बन गया। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और एस से इम्प्रेस भी। टप्पू कोको के जाने के बाद एस कुछ सोचने लगता है। एस मन में सोच रहा होता है कि अब मुझे भी आइलैंड चैलेंज करने हैं, मुझे भी टप्पू कोको जितना ही स्ट्रांग बनना है। प्रोफेसर कोकोई, लिली, मार्लो, वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी लोग सुन लेते हैं एस की ये बात और सभी लोग एस से बोलते हैं कि हम तुम्हारे फ्रेंड हैं एस और हम भी तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, हम सब इस जर्नी में हमेशा एक साथ रहेंगे। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी तुम लोग कर सकते हो। बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।